हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, टर्की और सीरिया में आए भूकंप की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और भी बहुत सारे नुकसान हुए हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो में समझेंगे यार भूकंप आने के पीछे कारण क्या होता है, इसके पीछे की साइंस क्या होती है। आइए हम लोग इसे समझते हैं। ठीक है, देखिए, हम लोग पृथ्वी की सरफेस पे रहते हैं। हम लोगों को लगता है कि ये सरफेस पूरी की पूरी क्या है, फ्लैट है ना। पृथ्वी की जिस सरफेस पे हम लोग रहते हैं, हम लोगों को लगता है ये फ्लैट है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये जो सरफेस है वो बहुत सारी प्लेट से मिलके बनी हुई है। इन्हीं प्लेट को हम लोग बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। इन्हीं प्लेट्स को हम लोग बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और इन प्लेट्स में आपस में क्या होता रहता है, मूवमेंट होता रहता है। ये मूवमेंट आप लोगों का अभी भी हो रहा है, जब आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो अभी भी हो रहा है, लेकिन ये काफी स्लो होता है। तो जब मूवमेंट काफी फास्ट होता है, ये दो टेक्टोनिक प्लेट जब आप लोग के बहुत आपस में टकराती है, तो इसकी वजह से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, जो कंपन उत्पन्न होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक के पीछे कारण क्या है? कुछ भी नहीं है, मूवमेंट्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल ही क्या है, इसके पीछे कारण है। देखो, अब इसको आप लोग एक डायग्राम से समझिए। जैसे मान लेते हैं ये एक पहली टेक्टोनिक प्लेट है, ये दूसरी टेक्टोनिक प्लेट है। अब ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में जिस पॉइंट पे टकराई या जहां से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ, उस पॉइंट को आप लोग बोलते हैं हाइपोसेंटर, या इसको हम लोग फोकस के नाम से भी जानते हैं। तो यहां से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ, तो इसके जस्ट आप लोगों का वर्टिकली एक पॉइंट जो सरफेस पे जाके मिलता है, इसे हम लोग बोलते हैं एपिसेंटर। तो वाइब्रेशन यहां से प्रोड्यूस हुआ, कहां पर जाके पहुंचेगा? सरफेस पे जाके पहुंचेगा। तो सरफेस पे जो बिल्डिंग है, जो भी इंसान है, वो क्या होंगे, इस मतलब वाइब्रेट होंगे, वो प्रभावित होंगे। हो सकता है दोस्तों बड़ी कोई बिल्डिंग गिर जाए, जैसा कि अभी वहां पर आप लोगों का हो रहा है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं और डिटेल में अभी हम लोग समझते हैं। चलिए, अब क्या होता है, ये अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग वगैरह इनमें तो नुकसान होता ही है दोस्तों। ये सुनामी को भी ट्रिगर कर सकता है। अर्थक्वेक की वजह से सुनामी भी आ सकती है। चलो, अब पता कैसे पड़ेगा कि यार भूकंप तेज मैग्नीट्यूड का आया या कम मैग्नीट्यूड का आया, पता कैसे पड़ेगा? तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास में एक डिवाइस होती है जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। अब ये डिवाइस कुछ ऐसी होती है, यहां पर आप लोग देख पा रहे हो गोला जैसा कुछ लटका हुआ है, ठीक है। इसके नीचे क्या होता है, एक पेन होता है। तो ऑब्वियसली जब भूकंप आएगा तो ये वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट करेगा तो इसके नीचे का पेन भी लेगा। तो ये पेन क्या कर देगा, यहां पर ड्रॉ कर देगा लाइंस। देख पा रहे हो आप लोग, कुछ ये वेव्स जैसा कुछ दिख रहा है। तो ये वेव्स जितनी ज्यादा बड़ी होगी, इसका मतलब भूकंप उतना ही ज्यादा क्या आया है, तेज आया है। ठीक है, ये आप लोगों का कुछ इस प्रकार से होता है। पूरा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मैं बताऊं सिस्मोग्राफ का, है ना। एक ड्रम होता है, ड्रम के ऊपर हम लोग पेपर लगा देते हैं, और जब वाइब्रेशन होगा तो यार ये हिलेगा, इसकी वजह से यहां पर वेव्स वगैरह बन जाएगी और पता पड़ जाएगा हम लोगों को भूकंप ज्यादा आया है या कम आया है। ठीक है, अब भूकंप एक्चुअली में आ कहां से रहा है? यहां पर देखो, जैसे ये हमारी पृथ्वी है ना, ये हमारी पृथ्वी है। इसको आप लोग ऐसे काटो, कहां तक पहुंच जाओ, बिल्कुल सेंटर तक पहुंच जाओ। तो होता क्या है, पृथ्वी का, अर्थ का जो सबसे अपर वाला पार्ट होता है ना, इसे तो आप लोग बोलते हैं क्रस्ट। इसके थोड़ा नीचे आता है ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट होता है, इसे आप लोग बोलेंगे मेंटल। फिर थोड़ा और नीचे आएंगे यहां तक, सेंटर तक, इसको बोलेंगे कोर। तो ये तो है आप लोगों की अपर कोर और ये है आप लोगों की इनर कोर। तो होता क्या है, ये जो क्रस्ट है वो, और मेंटल का भी जो ऊपरी वाला भाग होता है ना, क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझिए। क्रस्ट और मेंटल का भी ऊपरी वाला जो भाग होता है ना, इसको मिला के हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। एक्चुअली में जो अर्थक्वेक भूकंप आता है वो यहीं पर आप लोग का लिथोस्फीयर के अंदर ही आता है। चलो, तो आप लोगों का ये क्रस्ट हो गया और मेंटल का ऊपरी भाग, इन दोनों को मिला के बोलते हैं लिथोस्फीयर। यहीं पर क्या होता है, भूकंप आता है, इसी वाले पार्ट में भूकंप आता है। अब जब भूकंप आएगा, जैसे मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, यहां पर भूकंप आया, वाइब्रेशन आया। दोस्तों, वाइब्रेशन आगे किस रूप में जाता है? आगे वेव्स के रूप में आगे जाता है, वेव्स के रूप में। तो ये जो वेव होती है ना, ये दो टाइप की होती है ना, जो वेव्स होती है दो टाइप की होती है। एक तो बॉडी वेव और एक सरफेस वेव। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, बॉडी वेव जो अंदर बॉडी में ही हो, जो अर्थ की बॉडी में ही जो वेव्स है, उसे आप लोग बॉडी वेव बोलते हैं।
और जो सरफेस तक पहुंच गई, जो सरफेस तक पहुंच गई उसे आप लोग बोलोगे सरफेस वेव। ये बॉडी वेव दो टाइप की होती है, एक तो होती है प्राइमरी वेव, एक होती है सेकेंडरी वेव। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा पैटर्न का डिफरेंस है। देखो प्राइमरी वेव थोड़ी सी ऐसे चलेगी, सेकेंडरी वेव थोड़ी सी ऐसे चलेगी। स्पीड में भी डिफरेंस होता है, प्राइमरी वेव फास्ट होती है, सेकेंडरी वेव क्या होती है, स्लो होती है। ठीक है, अब आओ, अब देखो बात आती है अर्थक्वेक यानी भूकंप तेज है ये धीमा, इसको आप लोग कैसे मेजर कर सकते हो। इसको आप लोग दो तरीके से मेजर कर सकते हो, एक तो मैग्नीट्यूड से देख सकते हो, परिमाण से देख सकते हो, या इंटेंसिटी यानी तीव्रता से देख सकते हो। दोस्तों मैग्नीट्यूड से हम लोग जब देखेंगे ना, एक्चुअली इसमें नंबर होता है 0 से 10, है ना, 0 से 10। तो अगर मान लेते हैं 8 या 8 से ज्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भूकंप आए तो दोस्तों हम लोग बोलते हैं काफी ग्रेट अमाउंट का, ये मतलब बहुत खतरनाक है। अगर 3 या 3.9 के बीच में आए तो हम लोग बोलते हैं माइनर ही आया है। 7 से 7.9 के बीच में मेजर। जैसे अभी आप लोग देखेंगे टर्की में जो अर्थक्वेक आया है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 7.8। और ये जो मैं बोल रहा हूं ना दोस्तों 0 से 10 या 0 से 9, ये जिस स्केल पे मेजर किया जाता है ना उसको हम लोग बोलते हैं रिक्टर स्केल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्टर स्केल। तो एक तो आप लोग मैग्नीट्यूड से देख सकते हो। अभी तक सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भूकंप जो आया है वो कहां पर आया, चिली में आया है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड था 9.5। अभी जो टर्की में आया उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 7.8। तो ये अलग अलग डेट का मैंने टॉप अभी तक के 12 जिनका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है उसकी लिस्ट मैंने यहां पर लगाई है, जिसमें सबसे ऊपर नंबर पे कौन है दोस्तों, चिली। यहां पर जो आया था 1960 में उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा था, 9.5। आप लोग इंटेंसिटी से भी देख सकते हो। इंटेंसिटी में दोस्तों नंबर दिया जाता है 1 से 12, है ना। एक इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि लोगों ने फील ही नहीं किया, 2 का मतलब है थोड़ा सा फील हुआ दोस्तों, 12 का मतलब है खतरनाक डिस्ट्रक्शन हो गया, विनाश हो गया। ठीक है, तो अगर भूकंप आए, सर मान लेते हैं भूकंप के झटके आए, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आप लोग नीचे बैठिए। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग खड़े रहते हो ना, केवल आप लोगों के पैर कांटेक्ट में है, तो भूकंप को एब्जॉर्ब कौन करेगा, आपका पैर करेगा। अगर आप लोग लेटे हुए होते तो भूकंप को एब्जॉर्ब कौन करता, आपकी पूरी की पूरी बॉडी करती, जिसकी वजह से आप लोगों को इतना नुकसान नहीं होता। तो सबसे पहले आप बैठ जाइए, और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई टेबल वगैरह उसके नीचे बैठ जाइए, क्योंकि ऊपर से अगर कोई भी चीज गिरे, बाई चांस मान लो पंखा गिर गया, तो आप लोगों को क्या कर लेगा, बचा लेगा। बिल्डिंग से आप लोगों को बाहर आ जाना चाहिए। ये बेसिक आप लोगों के कॉमन क्या है, इंस्ट्रक्शन है, जो कि अर्थक्वेक में आप लोगों को ध्यान रखने चाहिए। दोस्तों आई होप आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आया होगा कि भूकंप के पीछे एक्चुअल में कारण क्या है। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो साइंस का कंप्लीट कोर्स आप लोग साइंस मैग्नेट ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस कोर्स का प्रोसीजर क्या है ज्वाइन करने का, आप लोगों को शानदार कंटेंट मिलेगा, प्रॉपर एनिमेशन से यहां पर पढ़ाया जाएगा। चाहे आप लोग इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम हो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज्वाइन कैसे करना है, प्ले स्टोर पे जाइए, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए। इसके कोर्स वाले सेक्शन में जब आप लोग जाओगे तो यहां पर आप लोगों का मिल जाएगा, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, यहां पर जाके आप लोग बाय कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।